हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें तो हम दो प्रोसेसेस को यूज कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन एंड सेकंड वन इज हाइड्रोलाइसिस। तो कल हमने इसके ऊपर बात की थी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से हो सकते हैं। KMnO4 अल्कलाइन मीडियम में ले सकते हैं, जोन्स रीएजेंट को यूज कर सकते हैं, K2Cr2O7 को ले सकते हैं, और ये भी H+ मीडियम के अंदर होता है, ठीक है, एसिडिक मीडियम के अंदर। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को भी यूज कर सकते हैं, जैसे टॉलन्स रिएजेंट हो गए, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो गए, फैलिंग सॉल्यूशन, अगर हमें एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करनी है तो कीटोन्स के ऊपर तो टॉलन्स रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फैलिंग सॉल्यूशन, ये हमने पहले की क्लासेस के अंदर देखा है कि एक्शन नहीं दिखाते। तो हमारे पास सबसे पहली जो प्रेपरेशन आती है दैट इज फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करेंगे तो बच्चे मैंने कल आपको बताया था कि अगर हमारे पास एल्केन है, ठीक है, मैं एक जनरल लिख देता हूँ, एल्केन है, उसकी आप ऑक्सीडेशन करोगे तो वो एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो वो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर बदल जाएगी। और उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा आपको। तो हमें पता है कि किस तरीके से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर हम इस तरफ को ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हमें मिल रहे हैं क्या, एल्केन से एल्कोहल मिल रहा है, अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन मिल रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर दें, अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर ले, अगर रिडक्शन कर दें हम पे, तो हमें क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले एल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे, फिर अल्कोहल मिलेगा और अल्केन मिलेगा। तो इसी प्रोसेस के अंदर देखो, हमें सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल से हमें क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे यही होगा, इसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। तो हमारे पास होता क्या है बच्चे, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग यूज कर रहे हैं तो हमारे पास होता क्या है, हम यहाँ पे CH3CH2OH को लेते हैं, जो कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल की जैसे ही आप ऑक्सीडेशन करोगे तो हम वहां से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग लेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। जैसे KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, जोन्स रीएजेंट हो गया। तो हमारे पास पहले क्या बनेगा बच्चे, हमारे पास यहाँ पे पहले क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ पे पहले एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। तो प्राइमरी एल्डिहाइड से ही हम प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन कर पाते थे, ये हमने अल्कोहल चैप्टर के अंदर किया। और फर्दर इसकी अगर ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो यहाँ पे देखो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं कि अब हम अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बना और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो यहाँ पे अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगी तो बच्चे हमारे पास क्या आएगा, पहले पहले हमारे पास कीटोन आ जाएगा, ठीक है, कीटोन के बाद हमारे पास क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हो हम। इसके अंदर बच्चे हम एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक अल्कोहल्स हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल को यूज कर रहे हैं, CH2OH। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, ये हमने स्टडी किया था। बेंजाइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन एटम sp3 है, और यहाँ पे अल्फा जो होता है ये sp3 होता है, और बीटा जो होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बेंजाइल अल्कोहल्स कहते हैं। तो इसकी भी अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, तो हम यहाँ पे सीधा ही कंपाउंड बना देते हैं। तो यहाँ पे हमें बेंजोइक एसिड मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, C double bond O and OH, which is benzoic acid। तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है बच्चे, हम यहाँ पे लॉन्गर मॉलिक्यूल्स, ये एक इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम लॉन्गर मॉलिक्यूल्स की भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो लॉन्गर मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन किस तरीके से होती है, वी कैन डू, वी कैन ऑक्सीडाइज, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ऑक्सीडाइज लॉन्गर मॉलिक्यूल्स, लॉन्गर मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम लॉन्गर मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, हमें यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे CH3CH2, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
CH2 और OH। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, हम यहाँ से क्या लेते हैं कि 8 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक ये रहा कार्बन एटम पहला, और एक ये रहा, तो 10 हो गए टोटल कार्बन एटम्स। तो हम इसको क्या कहते हैं, डेक्कन वन ऑल। तो डेक्कन वन ऑल। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है। अगर आप इसकी जोन्स रीएजेंट से, तो एक हम जोन्स रीएजेंट से भी कर लेते हैं बच्चे। जोन्स रीएजेंट के अंदर क्या होता है, CrO3, और इसके साथ हम एसिडिक मीडियम लेते हैं जो कि H2SO4 है, ठीक है। और इसको हम क्या कह रहे हैं, दिस नोन एज जोन्स रीएजेंट। तो जोन्स रीएजेंट के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, CH3, सीधा सीधा इस तरीके से, और यहाँ पे CH2 आ जाएगा। ये तो 8 ही रहेंगे, लेकिन जो अब ये हमारे पास CH2 था, ये अपने आप को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर लेगा, मतलब कार्बोनिल के अंदर चला जाएगा ये। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चे, डेकेनोइक एसिड। डेकेनोइक एसिड, क्योंकि बच्चे डेकन हम वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं, 10 कार्बन एटम्स के लिए, डेकेनोइक एसिड। यहां तक समझ आ रहा है बच्चे? यस सर। बहुत ही सिंपल है बच्चे। फिर हम आगे यूज करते हैं सेकंड प्रोसेस के अंदर बच्चे। सेकंड प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कर रहे हैं। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे बच्चे, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, आप कोई भी एल्डिहाइड ले रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये एल्डिहाइड ले लिया और इसकी मैंने ऑक्सीडेशन कर दी, तो अब मेरे पास क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OH होगा, ठीक है। वी कैन यूज, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि वी कैन यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑल्सो। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से थे, टॉलन्स रिएजेंट, ठीक है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है, और हमारे पास था एक फेहलिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंटली हमें पता है टॉलन्स रिएजेंट होगा, तो बच्चे उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव दे देगा वो, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन हमें ब्रिक रेड कलर दे देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं तो इसका मतलब उन्होंने ऑक्सीडेशन कर दी है एल्डिहाइड की। तो ये हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए भी यूज कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखो, यहाँ पे कोई भी टॉलरेंस रिएजेंट, तो उसी रिएक्शन को आप किस तरीके से लिख सकते हो बच्चे, CH3 एस्टेल्डिहाइड ले लो आप बच्चे, ठीक है। और इसके लिए हमने यहाँ पे TR डाल दो, टॉलरेंस रिएजेंट डाल दो, या यहाँ पे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाल दो, या यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन डाल दो। तो सब तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। तो हमारे पास बनेगा क्या बच्चे, हमारे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है। फिर हमारे पास इसके अंदर ही थोड़ी सी ऑक्सीडेशन जो आती है, वो हम कीटोन्स की भी बात करेंगे। तो कीटोन्स की भी हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, इट इज डिफिकल्ट, लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज नहीं कर पाते हम यहाँ पे। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज डिफिकल्ट, बट इज पॉसिबल। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज डिफिकल्ट बट इज पॉसिबल। तो पॉसिबल होने का मतलब ये है कि हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन के अंदर हमें क्या मिलता है बच्चे, हमें ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन के अंदर क्या मिलता है, हमने अभी लास्ट क्लासेस के अंदर ही किया था, एक पॉप ऑफ रूल किया था। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन के अंदर हमें मिलता है मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। याद है बच्चे कि नहीं है, याद है बच्चे आपको, पॉप ऑफ यस रूल। सर। तो पॉप ऑफ रूल यहाँ पे फिर से आ गया, पॉप ऑफ रूल। तो क्या कहता था, इसको आगे हम देखते हैं। तो पॉप ऑफ रूल कहता था कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा, ठीक है,
वो किसके साथ जाएगा? स्मॉल एल्काइल ग्रुप के साथ। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि यहाँ पे हमें मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मैं यहाँ पे CH3 और यहाँ पे कार्बोनिल लगा रहा हूँ, और यहाँ पे CH2 और CH3। तो अब मुझे पता है बच्चे कि ये जो अल्काइल ग्रुप, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप है, ये किसके साथ जाएगा? ये तो इसके साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा अल्काइल ग्रुप है। तो यही तो पॉपअप रूल कह रहा था। तो अकॉर्डिंग टू पॉपअप रूल, तो पॉपअप रूल क्या कह रहा था? पॉपअप रूल क्या था कि ये इसके साथ जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ जाएगा। कैसे? तो हम जैसे ही इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, और यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HNO3 को यूज करेंगे, और वो भी कंसंट्रेटेड, ठीक है, और इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। तो ऑक्सीडेशन होगी तो हमें क्या मिलेगा? CH3C डबल बॉन्ड OH, और दूसरी तरफ भी हमें क्या मिलेगा? CH3C डबल बॉन्ड OH। तो आप इसको सीधा क्या लिख सकते हो कि 2 मोल्स ऑफ CH3C डबल बॉन्ड OH। तो आप कहोगे कि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ आप कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहे थे, वो तो मिला नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ये नहीं है बच्चे कि हमारे पास मिक्सचर नहीं मिला, हमें मिक्सचर ही मिला है, क्योंकि पॉप ऑफ रूल को ध्यान में रखते हुए। लेकिन हमारे दोनों कंपाउंड्स जो थे वो एक जैसे ही बन गए, हमारे दोनों कंपाउंड्स एक जैसे बन गए। लेकिन अगर आप देखो मिक्सचर ऑफ एल्कोहल, हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, तो अब देखो बच्चे, हमने यहाँ पे क्या किया? CH3C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3 ले लिया। तो अब हमें यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू पॉप ऑफ रूल क्या होगा? ये इसके साथ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हो, इसके आप ऑक्सीडेशन करोगे, तो ये क्या बनाएगा? ये जो हमने पॉप ऑफ रूल के अंदर स्मॉल एल्काइल ग्रुप था, ये तो हमें देखने को मिलेगा कि क्या बनाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OH, और दूसरी तरफ हमें क्या देखने को मिलेगा? CH3CH2C डबल बॉन्ड एंड OH। तो अब यहाँ पे देखो, ये मिक्सचर ऑफ हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? एक तरफ तो मिल रहा है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, नोइक एसिड, और एक तरफ हमें मिल रहा है प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, हमें दोनों मिल गए। प्रोपेनोइक एसिड भी मिल गया और इथेनोइक एसिड भी मिल गया, ठीक है बच्चे। यस सर। ओके। तो एक और चीज है बच्चे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स करते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, तो थर्ड रिएक्शन यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। फिर हम स्टेप अप कर जाएंगे किस पे? हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शंस पे, और हमारी प्रेपरेशंस खत्म हो जाएंगी, ठीक है। कम ही है इसकी प्रेपरेशन, इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमने बच्चे रिएक्शंस पहले बहुत ज्यादा कवर किए हुए हैं, तो इसलिए हमें पता है। इसलिए पॉप ऑफ रूल का पता है बच्चे, अल्कोहल से पता है ऑक्सीडेशन करके, और एल्डिहाइड से पता है। तो अब हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरीके से एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग तरीके से कर रहा है, वो हमें पता है, ठीक है। तो अब हमारे लिए क्या है कि थोड़ा इजी हो गया रिएक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन करूं बच्चे, तो यहाँ पे क्लीवेज होगी डबल बॉन्ड की। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चे, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो मैं यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड एक जनरल तरीके से मैं रिएक्शन लिख देता हूं। तो यहाँ पे आप पहले क्या कर रहे हो बच्चे? यहाँ पे आप पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हो, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हो। और सेकंड स्टेप के अंदर आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे एसिडिफिकेशन कर रहे हो। सेकंड स्टेप के अंदर एसिडिफिकेशन कर रहे हो। तो जहां पे मैं H+ लिखता हूँ, वहां पे आप H2SO4 वगैरह लिख सकते हो। H+ का मतलब ये होता है कि वहां पे हम एसिडिफिकेशन कर रहे हैं, कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ को इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसके साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे हीट भी करोगे, हीट भी करोगे, ठीक है। तो मैं हीट की जगह पे डेल्टा लिख देता हूँ, डेल्टा लिख देता हूँ, क्योंकि डेल्टा ही हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देखने को मिलेगा? आपको एक सॉल्ट मिलेगा इंटरमीडिएट। तो जो भी आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, जैसे यहाँ पे KMnO4 यूज कर रहे हैं, या K2Cr2O7 कर रहे हैं, तो उसके अंदर से हमें क्या मिलेगा? 2RC
ओ ओ के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, एक सॉल्ट बन गया पोटासियम एसीटेट का। और जैसे ही आप इसकी 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 क्या कर रहे हो, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, ठीक है, प्रोटोनेटेड हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो। तो प्रोटोनेटेड हाइड्रोलाइसिस के अंदर हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमें यहाँ पे RCOOH मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिल जाएगा, और ये हमारे पास ये भी 2 मोल्स ही बनेंगे। तो ये एल्कीन यहां से बच्चे, यहां से देखो, यहां से देखो, ये एल्कीन यहां से कुछ ऐसा ऐसा कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, तो यही हमारे पास है। तो हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। तो एग्जाम्पल्स के अंदर तो हम एक ही स्टेप के अंदर इस रिएक्शन को लिख देंगे। तो अगर आप एग्जाम्पल्स के अंदर देख रहे हो, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इसके अंदर हमने क्या किया कि पहले तो एक हमने यूज कर लिया KMNO4। ठीक है, और इसको हम बेसिक मीडियम के अंदर यूज करेंगे, इसको हीट भी कर देंगे, हीट भी करेंगे, इसको हम थोड़ा हीट करेंगे, और उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर हम इसकी एसिडिफिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 2 मोल्स ऑफ, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे देखो हमें ये देखने को मिलेगा। तो इस एग्जाम्पल को बच्चे हम साइक्लोहेक्सीन की एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन क्या होती है बच्चे, इन केस ऑफ, मैं लिख देता हूं, इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सीन है, तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड की कोई यहाँ पे पोजीशनिंग तो है नहीं, तो आपकी मर्जी है। तो हेक्स कुछ इस तरीके से होगा, आपको डबल बॉन्ड लगाना है तो आप यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड लगाना था हमें। तो ये साइक्लोहेक्सेन से क्या हुआ कि जैसे ही डबल बॉन्ड लगा तो साइक्लोहेक्सीन बन गई। तो साइक्लोहेक्सीन जो थी हमारे पास, इसकी अगर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तो आप पहले स्टेप के अंदर आपने क्या डाला बच्चे, KMNO4 डाल दिया, KMNO4 डाल दिया। ठीक है, और सेकंड स्टेप के अंदर आप इसकी एसिडिफिकेशन कर रहे हो। तो हमारे साइक्लोहेक्सीन का बन क्या जाएगा, आप ये देखना। तो यहां भी अब बच्चे कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा, और यहां भी क्या होगा, यहां भी कुछ OH जुड़ जाएगा। तो आप इसको बच्चे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, COOH लिख सकते हो, और यहां भी COOH लिख सकते हो। तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन गए हमारे कंपाउंड होते हैं हेक्सन 1,6 डाइओइक एसिड। तो यहाँ पे हमारे पास हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड बन जाएंगे। तो यहाँ से आप नंबरिंग कर सकते हो बच्चे, ये देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जैसे ही आप इसका नेम लिखोगे तो आपके पास हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड आ जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक हो रहा है। फिर हम, आ रहा है बच्चे समझ यहाँ तक? यस सर। ओके, तो इसके बाद बच्चे हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शन होते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शंस को देखते हैं। यहाँ पे हम हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शन को देखते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि हम पानी को यूज करेंगे बच्चे। तो अगर हम यहाँ पे पहली जो हमारे पास होती है, फ्रॉम फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स और साइनाइड्स, साइनाइड्स। तो यहाँ पे साइनाइड्स एंड अमाइड्स भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा कि हम अमाइड से भी क्यों प्रिपेयर कर पा रहे हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं कि जहां पे मैंने लिखा था कि एल्केन से पहले हमारे पास अल्कोहल बनेगी ऑक्सीडेशन के अंदर, अल्कोहल से बाद में क्या बनेंगे, एल्डिहाइड बनेंगे या कीटोन्स बनेंगे, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलेट। इसी तरीके से बच्चे जैसे ही आप नाइट्राइल की हाइड्रोलाइसिस करोगे तो पहले अमाइड बनेंगे, पहले अमाइड बनेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अमाइड से भी लिख दिया है बीच में कि अमाइड से भी हम कर सकते हैं, अमाइड से भी हम कर सकते हैं, कि अमाइड से भी प्रेपरेशन हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चे,
जनरल तरीके से हम यहाँ पे कोई भी अल्काइल नाइट्राइल ले रहे हैं, ठीक है, दो वाटर के मॉलिक्यूल ले लिए, यहाँ पे हमने H+ और यहाँ पे हम दोनों मीडियम रख सकते हैं बच्चे। हाइड्रोलाइसिस बोथ इन H+, मतलब एसिडिक, मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर देता हूँ कि हाइड्रोलाइसिस जो होती है बोथ इन एसिडिक और बेसिक मीडियम हो सकती है, पॉसिबल है, ठीक है, हो सकती है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चे, जैसे ही आप H+, मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूँ, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, H+ और OH। तो इस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं कि या तो आप एसिडिक मीडियम ले लो या बेसिक मीडियम ले लो। तो यहाँ पे दोनों केसेस के अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे NH2। तो ये हमारे पास क्या बना, अमाइड। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अमाइड भी लिखा था, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाला जो स्टेप है उसके अंदर आप अमाइड से भी तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कर पा रहे हो। तो अब अल्काइल नाइट्राइल से क्या हो रहा था, पहले अमाइड की फॉर्मेशन हो रही थी, लेकिन आप अमाइड को भी तो सीधा यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मतलब ये है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से भी बना सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर दो, आप इसके अंदर फिर से वाटर डाल दो, ठीक है, और यहाँ पे H+ और OH रख दो, कोई भी मीडियम रख दो। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जनरल रिएक्शन के अंदर OH बन जाएगा, और ये क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ये। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से भी हम प्रेपरेशन कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल के साथ एक के साथ डील करते हैं बच्चे। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, CH3 CH2 और CN। तो इसके अंदर 2 मोल्स ऑफ वाटर को हमने इंट्रोड्यूस किया, और एसिडिक और बेसिक रखी कंडीशंस, एसिडिक और बेसिक रखी कंडीशंस, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, अब CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तो यहाँ पे क्या बन गया, हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, प्रोपेन प्रोपेन नाइट्राइल। तो इसने क्या बना दिया, प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन प्रोपेन अमाइड बना दिया, ठीक है। और इसकी फर्दर हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इसकी भी हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं H+ और OH नेगेटिव के अंदर। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, प्रोपेनोइक एसिड। तो यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हमें क्या मिल गया, प्रोपेनोइक एसिड। तो हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है बच्चे, बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, आप देखो बस, हमें 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 बड़ा ही इजी तरीका है हमारे लिए। आप देखो यहाँ पे मैं ना एक जनरल तरीके से लिख देता हूँ, यहाँ तक सब लिख लिया आपने बच्चे? यस सर। ओके। फिर ना मैं एक और आपको बताता हूँ। मान लो कि आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है, समझने की बात है ये, ठीक है। मान लो कि आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है, आपने एक एल्काइल हैलाइड को यूज किया, ठीक है। एल्काइल हैलाइड के साथ मैं यहाँ पे एग्जांपल से ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि आपने CH3Br ले लिया, ठीक है। तो अब इससे आपको क्या बनाना है, तो आप इनको ना प्रेपरेशंस के अंदर या कन्वर्जन्स के अंदर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लो कि आपने CH3Br लिया था, तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्या किया, तो अब यहाँ पे आपको पता है बच्चे कि हम जैसे ही साइनो ग्रुप को यूज करते हैं या साइनाइड को आयन को यूज करते हैं, तो हमारे पास अपग्रेडेशन रिएक्शन होते हैं, एक कार्बन एटम बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूं कि इससे आपको CH3 C डबल बॉन्ड OH बनाना है, तो किस तरीके से आप बनाओगे, आप पहले इसको क्या करो, पहले इसके अंदर KCN डालो। तो KCN डालते ही हमारे पास क्या होगा, CH3CN बन जाएगा। तो एल्काइल नाइट्राइल आ गया। एल्काइल नाइट्राइल की फर्दर आप हाइड्रोलाइसिस कर दो, ठीक है, जो अभी हमने H+ और OH के अंदर यूज किया। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड मिल गया। फिर इसकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर दो। तो इसका मतलब है कि आप किसी भी चीज से आप प्रिपरेशन कर सकते हो,
तो यहाँ पे आपने क्या बना दिया, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, इस रिएक्शन को हम अपग्रेडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो वर्ड रूट हमारे पास क्या था, यहाँ पे वर्ड रूट एक कार्बन एटम था। तो जैसे ही हमने यहाँ पे आए पहुंचे तो यहाँ पे दो कार्बन एटम्स हो गए, तो अब हमारे पास कंपाउंड्स दो कार्बन एटम्स के हैं। ठीक है। तो अल्काइल हलाइड के साथ जैसे ही हमें अपग्रेडेशन करनी होती है तो हमारे लिए सबसे सिंपल क्या था बच्चे, उसके अंदर साइनाइड को जोड़ दो, तो कार्बन एटम उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, बाद में उसकी हाइड्रोलाइसिस कर देना। तो आपके पास यहाँ पे क्या है कि देखो हमने यहाँ पे एल्काइल हैलाइड फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। आप यहाँ मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, तो ये क्या है बच्चे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव ही तो है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे ये देखो, तो इस तरीके से क्या होता है बच्चे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव को यूज करते हुए भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको करना होगा बच्चे, थोड़ा सा आप इसके अंदर चेंजेस करोगे तो आप इजीली रिएक्शन को कर पाओगे। ठीक है। हम यहाँ पे एरोमेटिक एसिड्स को भी यूज बना सकते हैं बच्चे, एरोमेटिक एसिड्स को भी फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे वी कैन प्रिपेयर एरोमेटिक एसिड्स। तो यहाँ पे हम एरोमेटिक एसिड्स को भी फॉर्म कर सकते हैं। तो एरोमेटिक एसिड्स हमारे लिए किस तरीके से फॉर्म होंगे बच्चे, मान लो कि हमारे पास बेंजोनाइट्राइल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चे, बेंजोनाइट्राइल है। तो बेंजोनाइट्राइल के साथ आपने वाटर दे दिया, ठीक है, और थोड़ा सा एसिड डाला, वो भी डाइल्यूट, और इसको हीट जैसे ही करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, हाइड्रोलाइसिस। तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, अमाइड ग्रुप आ जाएगा। तो इसका नाम क्या था, बेंजामाइड। ठीक है। तो बेंजामाइड को फर्दर आप इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, फर्दर इसके अंदर पानी डालो और फिर इसके साथ H+ और OH- जो भी डाल सकते हो, और थोड़ा सा हीट कर दो इसको, तो आपको बेंजोइक एसिड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। ठीक है। तो हम इस तरीके से बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। इजी है बच्चे, बहुत ही इजी है, क्योंकि अब आपके लिए रिएक्शंस इतने मुश्किल नहीं होंगे, क्योंकि हमने पहले चैप्टर्स के अंदर काफी चीजें कवर कर ली हैं। और जैसे जैसे हम फोर्थ चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हमने सारे रिएक्शंस एक बार कवर कर रखे हैं। ठीक है, एक बार हमने पहले कवर कर रखे हैं। तो अब बच्चे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जहां भी हम देखो, मान लो कि पहला चैप्टर हमारा एल्काइल हैलाइड्स पे था। ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड्स का भी मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से उनसे भी प्रिपेयर कर सकते हो, अल्कोहल से किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, एल्डिहाइड और कीटोन से किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। तो थर्ड चैप्टर के अंदर, पहले चैप्टर के अंदर एल्काइल हैलाइड आता है, तो आप किसी से भी, पहले चैप्टर के अंदर भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हो, सेकंड चैप्टर के अंदर भी कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हो, थर्ड चैप्टर के अंदर भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स को यूज करते हुए, जैसे ये बेंजामाइड है, तो ये बेंजामाइड क्या है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव ही तो है। ठीक है, बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ रिएक्शन आता है, ये बहुत ही सिंपल है बच्चे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे सिंपल रिएक्शन देता है। तो यहाँ पे फ्रॉम हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए हमें क्या करना होगा बच्चे, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे CO2 का, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो इजी है बच्चे, बहुत ही इजी है। आप देखो किस तरीके से, तो CO2 का मॉलिक्यूल क्या है बच्चे, CO2 का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे CH3
Mg, आप यहाँ पे Br ले रहे हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत क्या है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव और MgBr पॉजिटिव होंगे। तो आप देखो बच्चे, अब जैसे ही यहाँ पे आए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो क्या करती है, रेजोनेट करती रहती है। तो ऑक्सीजन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन एक, मान लो कि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर खींचा, ये नेगेटिव हो गई, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, तो ये नेगेटिव जाके यहाँ पे लग जाएगा और ये पॉजिटिव जाके यहाँ पे लग जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन और इसके साथ CH3। ठीक है, आधा तो हमने बना लिया। तो यहाँ पे O नेगेटिव और MgBr। तो अब हमें क्या करना है बच्चे, इसको पानी वगैरह पिलाओ। तो अगर पानी वगैरह पिलाने का मतलब क्या है, अगर पानी नहीं पी रहा है तो थोड़ा एसिड डाल दो बीच में। ठीक है, H+ डाल दो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी प्रोटोनेटेड हाइड्रोलाइसिस करवा दो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि अब यहाँ पे MgBr ये पॉजिटिव था, इसको H+ रिप्लेस कर देगा। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो यही तो था हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कर ली। ठीक है, तो इसका फायदा ये है बच्चे, इसका फायदा ये है कि हम किसी भी तरीके का एसिड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको आ जाता है कि प्रोपेनोइक एसिड की फॉर्मेशन करो। प्रोपेनोइक एसिड, मैं यहाँ पे डू प्रोपेनोइक एसिड फॉर्मेशन लिख देता हूं। ठीक है, तो आप कैसे करो उसकी फॉर्मेशन। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चे, आपको बस ये जो हमारे पास RMgX था, इसके अंदर R चेंज कर दो, एल्काइल ग्रुप चेंज कर दो। तो यहाँ पे बड़ा एल्काइल ग्रुप ले लो। जैसे हम देखें कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड तो बेचारी उतनी रहेगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे CH3 CH2 MgBr ले रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, हमें यहाँ पे 3 कार्बन एटम चाहिए थे प्रोपेनोइक के लिए, एक येरा और एक कार्बन का यूज हो जाएगा। तो प्रोपेनोइक एसिड तो बन गया हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन के अंदर क्या आ रहा है, ये अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये पॉजिटिव जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो हमारे पास रिएक्शन के अंदर बनेगा क्या, हमारे पास यहाँ पे CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और O नेगेटिव और इसके साथ MgBr पॉजिटिव, ये जुड़ जाएंगे बच्चे यहाँ पे, हमारे पास बन गए। तो इसकी आप फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर दो। ठीक है, तो अगर ये पानी पीता है तो ठीक है, नहीं तो इसको एसिड डाल दो थोड़ा सा, तो प्रोटोनेटेड हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी। तो H+ यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो आपके बना क्या बच्चे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड एंड OH। तो यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड बन गया, प्रोपेनोइक एसिड बन गया। तो हमने इस, अगर ब्यूटेनोइक बनाना हो तो फिर ये एल्काइल ग्रुप थोड़ा और बड़ा ले लो। ठीक है, तो रिएक्शंस के अंदर होगा क्या बच्चे कि आप जैसे जैसे ये अल्काइल ग्रुप बड़ा करते जाओगे, उसकी पोलैरिटी थोड़ी सी कम होती जाएगी, क्योंकि एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, तो हमें पता ही है बच्चे, कार्बन एटम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास पोलैरिटी तो डिक्रीज होती है। तो रिएक्शंस तो हो सकता है कि थोड़े स्लो हो जाएं, लेकिन हम कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्ची बात यहाँ पे। यस। ओके, यस तो सर। यहाँ पे, ओके, तो 6 टाइप के रिएक्शंस हैं। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, सॉरी असाइल हैलाइड, क्योंकि अल्काइल हैलाइड तो हमने पहले कर ली है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स तो हमने कर लिए ना। एल्काइल हैलाइड से भी हमने एक प्रेपरेशन कर ली थी कि उसके अंदर आप अपग्रेडेशन करके CN को जोड़ दो। CN जैसे ही जुड़ेगा तो हमारे पास कार्बन एटम्स के अंदर इंक्रीज देखने को मिलेगा। उसके बाद आप उसकी हाइड्रोलाइसिस कर दो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स, हैलाइड्स कर लेते हैं।
या यहाँ पे और एनहाइड्राइड्स। तो ये दोनों ही क्या है बच्चे, मैं आपको पहले बता दूं बच्चे, यहाँ पे दोनों ही क्या है। मैं इसको ना जनरल वे के अंदर लिखता हूँ, मैं इसको यहाँ पे इसको ऐसा लिखता ही नहीं हूँ। मैं इसको लिखता हूँ फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव से हम यूज कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव्स कौन से हैं बच्चे, RCOCl। तो ये असाइल क्लोराइड है, RCOOCr। तो एनहाइड्राइड भी है। फिर हमारे पास RCONH2। तो इनकी बात तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है, इनकी बात तो हम करेंगे ही करेंगे। तो होगा क्या बच्चे, आप देखो इसके अंदर आपको ना थोड़ा सा हंसी आएगी कि ये कितना इजी रिएक्शन है, ये वाला। तो हमने क्या किया था कि RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे HOC डबल बॉन्ड और R। तो इसके अंदर से जैसे ही हमने पानी निकाला था, तो तभी तो ये बना था एनहाइड्राइड। तो इसका मतलब कि इसके अंदर से पानी निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, माइनस वाटर डालेंगे तो हमारे पास एनहाइड्राइड बन जाएगा। अगर इसके अंदर वाटर डालेंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। समझ में आई बात। यस सर। तो सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है बच्चे, ये तो बहुत ही सिंपल है कि पानी निकाला था हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड बन गया। लेकिन जैसे ही हमने पानी डाला तो कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स मिल गए, तो ये तो बहुत इजी हो गया। ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या होता है कि हम इसके अंदर और कुछ देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम रिएक्शन करते हैं RCOCl। तो RCOCl के अंदर जैसे ही आप वाटर दोगे बच्चे, तो ये तो स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है बच्चे, यहां से भागेगा क्लोरीन, तो ये तो भागेगा यहां से। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आपने जैसे इसकी हाइड्रोलाइसिस की तो ये क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां से HCl निकल जाएगा। ठीक है, यही होगा। तो जो स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है वो तो बच्चे H2O के अंदर से भी OH निकाल लेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके का एक इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि हमारे पास ये था। ठीक है, इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, इथेनॉइल क्लोराइड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जैसे ही आप इसके अंदर वाटर को डालोगे तो ये क्या देगा, इथेनोइक एसिड। यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, इथेनोइक एसिड, और साथ में यहाँ पे HCl की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है बच्चे। यस सर। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमने एनहाइड्राइड का ऊपर तो रिएक्शन देख लिया था, लेकिन उसको इस तरीके से तो लिख नहीं सकते कि पानी निकालो पानी डालो। तो हमारे पास क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे एसिड का एनहाइड्राइड यूज कर रहे हैं, तो आप इसको पानी दे दो। तो ये एनहाइड्राइड था एसिड का। तो यहाँ पे आपको क्या